हाय गाइस, यू आर वाचिंग टेक्सोनिस और आज हम बात करने वाले हैं सीएसएस की एक प्रॉपर्टी मार्जिन के बारे में। एक्चुअली जो मार्जिन प्रॉपर्टी होती है वो किसी भी डिप को गैप देने के काम में आती है आउटसाइड से। मतलब ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो हमारा डिव है, ये रेड कलर का बॉर्डर शो कर रहा है हेलो नाम का। ये एक पर्टिकुलर डिव है, तो यहाँ से साइड कॉर्नर से यहाँ तक का जो गैप है ये मार्जिन के थ्रू आया है। यहाँ पर से यहाँ तक का जो गैप है ये मार्जिन के थ्रू आया है, और ऊपर जो गैप नहीं आ रहा है ये भी मार्जिन प्रॉपर्टी की वजह से है। तो इसी प्रॉपर्टी को हम बाकायदा देखेंगे। एक्चुअली ये प्रॉपर्टी जो है सिंगल पीस प्रॉपर्टी नहीं होती है कि सिर्फ इसमें मार्जिन लिखा और ये प्रॉपर्टी बन गई। ये प्रॉपर्टी पूरी की पूरी ग्रुप होती है, जिसमें कि सबसे पहला ग्रुप में ये क्लॉकवाइज चलती है। ये जो इसका ग्रुप है ये क्लॉकवाइज चलता है। तो सबसे पहले ग्रुप का टॉप बोलते हैं, फिर उसके बाद राइट, थर्ड बॉटम होता है एंड फोर्थ लेफ्ट होता है। तो इसको मार्जिन टॉप, मार्जिन राइट, मार्जिन बॉटम और मार्जिन लेफ्ट लिखा जाता है। इसी का शॉर्टकट जो फॉर्म है, अगर आपको किसी जो डिव है उसके अंदर राइट और लेफ्ट से मार्जिन देना है, तो आपको लिखना होगा मार्जिन राइट, देन उसकी यूनिट। और वो यूनिट जो है आपकी पिक्सल्स में, इंच में या सेंटीमीटर में होती है। इंच में एक्चुअली बहुत कम लोग यूज करते हैं, पिक्सल्स में ही मोस्टली लोग यूज करते हैं, परसेंटेज में भी बहुत सारे लोग यूज करते हैं, क्योंकि ये परसेंटेज काम आता है। ये जो मार्जिन में परसेंटेज काम आता है जब आप पूरी पूरी वेबसाइट बना रहे होते हो, उसमें 3-4 डिव होते हैं, तब वहां पे काम आता है। सो परसेंटेज में भी इसमें वैल्यू दी जाती है। सो यहाँ पर आपको जो दिख रहा है ये मार्जिन लेफ्ट है और ये मार्जिन राइट है। तो इसको आप शॉर्टकट में लिखना चाहते हो कि सिर्फ मुझे एक लाइन में लिखना हो, तो उसके लिए आपको लिखना होगा मार्जिन कॉलन देकर टॉप की वैल्यू। टॉप की वैल्यू क्या? 2 पिक्सल, 10 पिक्सल। राइट की वैल्यू पिक्सल, इंच जो भी दे रहे हो। अगर एक चीज पिक्सल में दो तो चारों चीज पिक्सल में ही देना चाहिए। राइट वो पिक्सल में, बॉटम पिक्सल में, देन लेफ्ट पिक्सल में। अगर इसको भी शॉर्टकट में करना चाहते हो कि मुझे ये 4 प्रॉपर्टी नहीं लिखनी, एक ऐसी कंडीशन आ जाती है कि ये जो आपका डिव है इसको चारों तरफ से इक्वल मार्जिन चाहिए। मतलब चारों तरफ से बाहर का गैप इक्वल चाहिए। तो वहां पे आपको सिर्फ लिखना होगा मार्जिन, और पिक्सल में, इंच में या सेंटीमीटर में या परसेंट में आप दे सकते हो। हालांकि इंच बहुत ही कम यूज होता है, पिक्सल और परसेंटेज यूज होता है, सेंटीमीटर भी बहुत कम यूज होता है। ठीक है गाइस। इसके अलावा अगर आपको प्रोग्रामिंग करते समय आपके सामने ऐसी कंडीशन आ जाए कि आपको मार्जिन राइट और लेफ्ट का एक देना है, टॉप और बॉटम का एक देना है, तो उसके लिए आपको एक और शॉर्टकट मिलता है, जिसमें आपको लिखना होता है मार्जिन, और फिर पहले वैल्यू आती है टॉप और बॉटम की, जैसे कि यहाँ पे 0 पिक्सल है। देन उसके बाद वैल्यू आती है राइट एंड लेफ्ट की, राइट एंड लेफ्ट की। तो फिर वो वैल्यू यहाँ पे 100 पिक्सल दे रखी है, यानी कि टॉप एंड बॉटम पहली वैल्यू, देन उसके बाद राइट, राइट एंड लेफ्ट ये दूसरी वैल्यू होती है। इसके अलावा इन चारों पांचों स्पेसिफिकेशन के बाद एक और मार्जिन में प्रॉपर्टी आती है जो कि होती है ऑटो। और ये प्रॉपर्टी जब तक आप किसी डिव के अंदर ब्रेथ नहीं लगाओगे, यानी कि उसकी चौड़ाई नहीं लगाओगे, तब तक काम नहीं करती है। ये चीज इसमें कॉमन है, जो ऑटो प्रॉपर्टी है मार्जिन की। तो चलिए प्रैक्टिकल करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं अपने वेब पेज पे, जहाँ पे हमारे पास ये वेब पेज है। यहाँ पे सबसे पहले मैं देख लेता हूँ कि हमारे वेब पेज पे क्या क्या चीज अवेलेबल है। डॉक टाइप है जो कि 5 HTML का रिटर्न ले रहा है। मेटा टैग है, मेटा टैग का व्यू पोर्ट है। टाइटल है, टाइटल में हमने लिख रखा है सेम। लिंक टैग है जिसमें कि हमने कोई भी लिंक अभी बनाई नहीं है, आउट सोर्सेस का CSS दे नहीं रहे। स्टाइल टैग है जिसके अंदर हम स्टाइल दे रहे हैं। H1 टैग का कलर दे दिया है H1 का, और बॉडी टैग का, बॉडी जो है उसका कलर दे दिया जो हमें वेब पेज के अंदर दिख रहा है। देन उसके बाद एक हमारे पास डिव है, उसमें एक हेलो नाम का H1 है, और दूसरा डिव है जिसके अंदर टेक्सोनिस नाम का H1 है, यानी कि टैग है, जो कि आपको यहाँ पे मिल रहा है हेलो टेक्सोनिस करके। इसके बाद अभी हमने इसको एडिट करते हुए इसी पे प्रॉपर्टी डिव के अंदर स्टाइल एट्रीब्यूट लगाया है। इसमें एक बॉर्डर लगाया है, बॉर्डर 10 पिक्सल का सॉलिड कलर का रेड है, और उसके बाद उस को ब्रेथ दी है। किसको ब्रेथ दी है? डिव को। 70
100 700 सॉरी 700 पिक्सल्स का, क्योंकि यहाँ पे हमने एक मार्जिन लगाया है जिसे हमने लिखा है ऑटो। जब तक ये मार्जिन ऑटो तभी काम करेगा जब तक ये पिक्सल नहीं लगेगा, तब तक वो काम नहीं करता है। तो अगर आपको ये शक है तो इसको मैं आपको आपके सामने ही क्लियर कर देता हूँ। आप इसको विड्थ को कुछ मत लिखिए और इसको चेक करिए, तो ये ऑटो काम नहीं कर रहा। लेकिन वहीं पे आप इसको कोई पिक्सल दे दीजिए, जैसे कि मैंने 700 पिक्सल दिया है, तो ऑटो काम करेगा। क्या काम करेगा? मार्जिन का ऑटो पार्ट काम करेगा और ये पूरी डिप को सेंटर में ला देगा। ओके गाइस, तो स्टार्टिंग करते हैं सबसे पहले मार्जिन टॉप से। तो इसको हम हटाते हैं मार्जिन ऑटो को, और इस ब्रेथ को भी हटा देते हैं, जो कि हमारे काम की नहीं है। हालांकि अब जो है हमारे पास रेड कलर का बॉर्डर बचेगा, और इसके अंदर हम मार्जिन लिखेंगे, मार्जिन लेफ्ट। मार्जिन टॉप करते हैं सबसे पहले। मार्जिन टॉप में हम जाते हैं और यहाँ पर देते हैं 30 पिक्सल। सो जो यहाँ पे आपको मिलने वाला है, ये पूरी टिप बढ़ जाएगी। एक्चुअली मैं इसको 0 पिक्सल करके पहले आपको शो करता हूँ। ये 0 पिक्सल कर दिया है मार्जिन टॉप। तो टॉप करने से ये जो गैप था, अब ये पूरा फुलफिल हो गया है बॉर्डर का। अब इसको अगर हम 30 पिक्सल करते हैं टॉप, तो टॉप का मतलब है कि ये जो हमारा यूआरएल है और इसके बीच का जो बॉर्डर दिख रहा है, इसमें गैप आएगा। ये देखिए, इन दोनों के बीच में ये गैप आया, इसको कहते हैं मार्जिन। ये एक्चुअली काम आती है इसी तरीके से। और अगर हम मार्जिन टॉप के बाद मार्जिन बॉटम देना चाहते हैं, तो मार्जिन बॉटम दे सकते हैं, मार्जिन। देन उसके बाद हम लिखेंगे बॉटम, बॉटम बॉटम लिख के यहाँ पर हम 30 पिक्सल दे सकते हैं। और इसको हम ऐसे करेंगे, एक्चुअली ये जो मैं दे रहा हूँ टॉप और बॉटम से, तो जरूरी नहीं है कि राइट एंड लेफ्ट मैं सीरीज वाइज दूँ। ये तो मेरी मर्जी है, सीरीज वाइज होना जरूरी नहीं है। लेकिन हर चीज इसमें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चलती है, तो टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, इसको सीक्वेंस में मैंने आपको बताया। उसके बाद हम इसमें मार्जिन के लेफ्ट एंड राइट का भी देख लेते हैं। मार्जिन राइट, जो कि अब हमें राइट से पिक्सल देगा कितना, 30 पिक्सल ही हम कर दे रहे हैं। तो ये जो पार्ट है, ये 30 पिक्सल का गैप लेके आएगा। ये देखिए, ये गैप 30 पिक्सल का ले आया, यहाँ से गैप आ गया और यहाँ से आ गया। लेकिन यहाँ से गैप नहीं आएगा, क्योंकि अभी हमने लेफ्ट नहीं दिया है। तो इसके लिए आपको मार्जिन लेफ्ट लिखना होगा। मार्जिन लेफ्ट लिखने के बाद इसमें कॉलन एंड सेमीकोलन के देना होगा। यहाँ पे 30 पिक्सल लिखा आपने। इसके बाद मुझे कोई भी कोडिंग सीएसएस की नहीं देनी है, तो इसलिए अगर मैं इसमें सेमीकोलन नहीं लगाता हूँ तो चलेगा। इससे वो सॉरी नहीं तो चलेगा। देखिएगा गाइस, इसको जैसे मैंने किया ये चल रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने सिंबल नहीं दिया था, फिर भी ये काम कर रहा है। ओके गाइस, तो अगर इसके आगे मुझे ब्रेथ लगानी है, साइज देना है, या किसी भी तरीके की सीएसएस देनी है, तो उसके लिए मुझे ये लगाना होगा, ताकि ये मार्जिन लेफ्ट की प्रॉपर्टी यहाँ से बंद हो जाए। ओके, फिलहाल आप मार्जिन की प्रॉपर्टी को लर्न कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको ये चारों अलग अलग लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप एक वेब पेज बना रहे हो, तो उस समय ये चारों अलग अलग लिखने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि 4 लाइन का कोड बन जाएगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले लिखना होगा मार्जिन। देखिए, अब इसके लिए आपको पहले मैं मार्जिन की सारी प्रॉपर्टीज हटा देता हूँ, ये हट गई। तो इसका शॉर्टकट फॉर्म आपको लिखना होगा मार्जिन। और ये जो मार्जिन लिखोगे, तो इसमें आपको लिखना होगा शॉर्टकट में इसकी डेटा। इसका डेटा किस फॉर्म में आएगा, पिक्सल या इंच या सेंटीमीटर में, हालांकि या परसेंटेज में। मैं इसको पिक्सल में ही देने वाला हूँ, 30 पिक्सल। ओके, अभी मैंने ये जो 30 पिक्सल दिया, तो आपको इस वेब पेज में कोई फर्क नहीं दिखने वाला। ये देखिए, अगर मैं इसको 50% देता तो फर्क दिखेगा। देखिए, मैं इसको इसको दूंगा मार्जिन का 100%। तो 100 पिक्सल सॉरी 100 पिक्सल दे देने से ये चारों तरफ से 100 का गैप लेके बैठ जाएगा। ये देखिए, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से और यहाँ से, ये चारों गैप 100 पिक्सल्स के हैं। तो इस तरीके से आप शॉर्टकट में लिख सकते हो। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके पास एक ऐसी सिचुएशन आती है कि आपको टॉप सॉरी लेफ्ट और बॉटम से एक चाहिए पिक्सल, सेम पिक्सल टॉप
और बॉटम से एक से जैसा पिक्सल चाहिए। तो उसके लिए आपको लिखना होगा जस्ट नॉट मोर देन, यहाँ पे आपको लिखना होगा मार्जिन। मार्जिन के बाद सबसे पहले आपको वैल्यू देनी होगी टॉप और बॉटम की, जैसे कि मैंने दिया 200 पिक्सल, और लेफ्ट एंड राइट की 100 पिक्सल। देन उसके बाद आप इसको सेव करें और जाके पेज को रिफ्रेश करेंगे तो ये वाला टेक्सोनिस में मैंने ये एडिटिंग करी है, तो आपको मिलेगा यहाँ से 200, यहाँ से 100। हालांकि इसमें ऑटो लगा हुआ है विथ 100% टनर, तो 700 पिक्सल है, इस वजह से वो 700 पिक्सल भी शो कर रहा है। अब ये आपको प्रॉपर वे पे शो करेगी क्योंकि आपकी विथ सिर्फ 100 पिक्सल की देगी, ये 100 है, ये गैप 200 का है। आई होप कि आपका वीडियो समझ में आया होगा। हालांकि मैं इस पूरे एडिटिंग को डिलीट करने वाला हूँ और आपको इसमें एक नई चीज़ बताने वाला हूँ, वो है मार्जिन ऑटो के बारे में। तो जो हमारा हेलो नाम का है, इससे पिक्सल्स में हटा दे रहा हूँ और इस स्टाइल एट्रीब्यूट्स को हटाते ही पूरी CSS हट जाएगी। और यहाँ पर जो इस है, इसमें से भी मार्जिन और मार्जिन ही हटा रहा हूँ अभी टेक्सोनिस से। सो इसको हटा देने के बाद इसको रिफ्रेश करेंगे तो हेलो तो साइड में लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन टेक्सोनिस आपको नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको ये वाली CSS नहीं मिल रही है, हालांकि टेक्सोनिस तो आपको मिलना चाहिए था। ओके गाइस, और जब आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो टेक्सोनिस आपको आ जाएगा। अब आप देख रहे हैं हेलो और टेक्सोनिस दिख रहा है, लेकिन अब इसमें मैं एक कंडीशन बताता हूँ कि मुझे ये जो ब्रेथ है, ये डिव है, इसको बीच में लेके आना है दोनों तरफ से, और ऊपर से भी एक वैलिड देना है मार्जिन। जैसे कि हेलो है, हेलो में कोई भी डिव वो नहीं लगा है, कोई भी मार्जिन नहीं लगा, तो मैं हेलो को भी हटा देता हूँ और सिर्फ ये बचेगी, जो कि इसका गैप आपको दिखेगा 0 पिक्सल का। अब ये जो टिप है पूरी 0 पिक्सल की हो गई है। अब मुझे इसे बीचों बीच लेके आना है, तो इसके लिए मुझे सबसे पहले इस पे एक स्पेसिफिकेशन को चेंज करते हुए लिखाना होगा ऑटो, जो कि मार्जिन के अंदर एक स्पेशल स्पेसिफिकेशन होती है ऑटो, और उसको लगाने के लिए, उसको वर्क करने के लिए मुझे सबसे पहले लगाना होगा ब्रेथ। जैसे कि बॉर्डर के अंदर पिक्सल तो लगा सकते हो, लेकिन अगर स्टाइल नहीं लगाए तो उसका बाय डिफॉल्ट कलर ब्लैक नहीं लेगा और आपका पिक्सल किसी काम का नहीं है बॉर्डर के अंदर। वैसे ही अगर आपने ऑटो लगा दिया, मार्जिन ऑटो, लेकिन आपने ब्रेथ नहीं लगाई, तो ये किसी काम की CSS नहीं होगी इसके अंदर। मैं आपको एक प्रैक्टिकल करके भी दिखाता हूँ। बॉर्डर लगा है, बॉर्डर के बाद मैं इसमें लिखता हूँ मार्जिन, और मार्जिन के बाद में इसको लिख देता हूँ ऑटो। ये मैंने एक्चुअली ऑटो लिख दिया किसी को ऑटो मत। इसके बाद आप इसको जैसे रिफ्रेश करोगे तो आपको इसमें कुछ भी नहीं मिला। क्यों? क्योंकि ये ऑटो है, चारों तरफ से बीचों बीच है, अपने आप को बनती है। तो इसके लिए इसको में आपको एक स्पेसिफिकेशन एक्स्ट्रा देनी होती है, उसको कहते हैं ब्रेथ। और ये जो ब्रेथ होती है, इसको आप पिक्सल में, सेंटीमीटर में, इंच में दे सकते हो। मैं यहाँ पे 100 पिक्सल दे 100 पिक्सल बहुत कम हो जाएगी, 60 पिक्सल दे देता हूँ। देखते हैं ये 60 पिक्सल होता क्या है। 700 पिक्सल तो हमने पहले देखा था। अब देखिए ये जो पिक्सल है, इसमें ऑटो ले लेने से ये जो लेफ्ट है और ये जो राइट है, इसका इक्वल गैप दे दिया और टेक्सोनिस वाली डिव को बीच में ला दिया। अब ये टेक्सोनिस वाली डिव की जो चौड़ाई है या ब्रेथ जिसे कह रहे हैं इसमें, तो ये 660 है शायद, 660 है, हाँ 660 पिक्सल है। तो ये यहाँ से यहाँ तक 660 पिक्सल अपनी डिस्टेंस लिया, अपनी एक्चुअल वैल्यू लिया, और उसके बाद बाकी जो CSS, बाकी जो हमारी डिवाइस का पार्ट है, उसमें ऑटोमेटिक लेकर कंप्रेस हो गया और अब ये हमारी डिव बीचों बीच आ गई है। अब आप इसमें अगर चाहते हो कि मैं ऑटो भी लगाऊं और वैसे भी नॉर्मल भी पिक्सल लगाऊं, तो आपको वैसे ही पुरानी वाली डिव लेके आना होगा, जिसमें कि हम सबसे पहले टॉप की वैल्यू देते हैं, जैसे कि हमने दे दिया 30 पिक्सल, देन ऑटो। इसमें आप अगर 30 पिक्सल लगाओगे तो ये टॉप और बॉटम तो 30 पिक्सल हो गया,
और ऑटो वही लेफ्ट एंड राइट हो गया। अब आप इसको रिक्वेस्ट करो तो 30 पिक्सल और ऑटो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। हालांकि आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं अगर आपको पसंद ज़्यादा आ गया है। वैसे उम्मीद है कि दोस्तों की तो भला कभी करना नहीं चाहिए, तो आप नहीं करें।